Hi everyone, welcome back to my channel. So guys, we were already doing the NCERT questions, right? जिसमें हमने पहला question cover कर लिया था. In this part, we'll study the next questions and we'll get to know कि हम क्या-क्या answers और बनाकर लिख सकते हैं. Plus you will get the content कि कैसे किसी चीज़ को बनाया जा सकता है. And also we'll have a good understanding of the concepts as well. तो चलिए आइए revise करते हैं और देखते हैं कि second part में क्या given है. So there is a next question which says that what are the different types of movements exhibited by the cells of human body. तो याद कीजिए while we were studying the lecture of locomotion और हमने start ही किया था chapter, तो वहाँ पे पहला या पता नहीं दूसरा सब टॉपिक था types of movement, जिसमें हमने 3 types की movement करी थी, amoeboid, flagellated, ciliary. ठीक है जी. तो चलिए आइए उन्हीं को डिटेल में स्टडी करते हैं कि कैसे उनको हम आंसर्स में बना के लिखेंगे. सो पहले आप आंसर की स्टार्टिंग लाइन लिखेंगे लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट एग्जिबिटेड बाय द सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी आर, एंड देन यू विल बिगिन विद द फर्स्ट टाइप ऑफ मूवमेंट दैट इज द अमीबॉइड मूवमेंट. अब अमीबॉइड मूवमेंट को एक्सप्लेन करते हुए व्हाट यू विल राइट इज लाइक फॉर एग्जांपल जब हमने अमीबॉइड मूवमेंट पढ़ा था वी अंडरस्टूड कि जैसे अमीबा इस शेप का होता है, ठीक है, इट डज नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप एंड इट कॉन्ट्रैक्ट्स लाइक इट्स प्रोटोप्लाज्म बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट्स. तो जो उसकी एक्सटेंशंस होती हैं वो क्या बन जाती हैं, टिपिकली ऐसे सूडोपोडिया एंड दे इंगल्फ द फूड. ठीक है, सो दीज थिंग्स हैपन. सो हाउ विल वी राइट इन अ फॉर्म ऑफ एन आंसर, द ल्यूकोसाइट्स दैट मीन्स RWBCs, उन्हीं का दूसरा नाम ल्यूकोसाइट्स होता है, प्रेजेंट इन द ब्लड शो अमीबॉइड मूवमेंट. ये हमने तब भी लेक्चर में पढ़ा था. ड्यूरिंग टिश्यू डैमेज, जब भी कोई टिश्यू डैमेज होता है, दीज ब्लड सेल्स मूव इन एन अमीबॉइड मैनर बाय फॉर्मिंग टेम्पररी सूडोपोडिया. क्या फॉर्म करते हुए, सूडोपोडिया, फ्रॉम द सर्कुलेटरी सिस्टम to the site of the injury to initiate an immune response को initiate करते हुए. ठीक है, even the cytoskeletal elements like the microfilaments they are also involved in the amoeboid movement. जैसे cilia, flagella में जो भी साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स होते हैं जिससे वो चीज़ बनती है जो हमने सेल चैप्टर में कवर किया था, all these show the amoeboid movement. Then similarly ciliary movements. Ciliary movements वहाँ शो किया जाता है जहाँ जहाँ बॉडी में सीलिया का प्रेजेंस है. लाइक फॉर एग्जाम्पल द रिप्रोडक्टिव सेल्स सच एज स्पर्म एंड ओवम, दे शो ciliary movement. The passage of ova is through the fallopian tube towards the uterus and it is non-motile, but it is facilitated by this movement only. The cilia in the trachea also helps in removing the dust particles and foreign particles out of the रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. जो भी एटमॉस्फेरिक एयर के साथ अंदर आ जाते हैं उन सबको बाहर धक्का देने में हमारा सिलरी मूवमेंट हेल्प करता है. तो 2 एग्जांपल्स उन्होंने सिलरी मूवमेंट में कोट किए, वन फॉर द रिप्रोडक्टिव सेल्स एंड द अदर फॉर द ट्रेकियल मूवमेंट, एयर की. Then we have the muscular movement where the muscular cells of human body show muscular movement. ठीक है, they contract and relax to bring about movements. For example, movement of limb, tongue, jaws, all these are example of muscular movement. And in fact हमने इन्हीं muscular movement की details इस पूरे chapter में cover करी है. लेकिन ये type of movement एक छोटा सा topic given है जो कभी कभी हमारे उससे neglect हो जाता है. तो देखिए इसके ऊपर कैसे subjective question बनकर आया हुआ है. ठीक है जी, तो आपको लिखना आना चाहिए कि कैसे हम कोई आंसर फॉर्म्युलेट करेंगे. सो दिस वाज माय सेकंड क्वेश्चन एंड आई हैव प्रोवाइडेड यू विद अ गुड एक्सप्लेनेशन एंड अ ग्रेट थ्योरी टू राइट डाउन कि 3 नंबर के क्वेश्चन में आप इसे कैसे फ्रेम आउट करके मेंशन करेंगे. ठीक है जी, दैट्स ऑल. थैंक यू सो मच.